महाराज जी एक कलकत्ता के भक्त थे, फोन कर कर हमसे पूछा कि आप महाराज जी बहुत समय से गुरुदेव आपसे मिले नहीं हैं, तो कोई सत्संग बता दो, कोई सत्संग सुना दो 2 मिनट का मोबाइल पे। हमने कहा आजकल इतना क्या बोलते हैं उससे डिजिटल जमाना आ गया है कि अब कथा सत्संग भी जल्दी जल्दी फोन पे हो जाएगी। हमने कहा भाई बड़ा विचित्र समय आया, तो बोले कोई 2-5 मिनट छोटा सा कोई सत्संग आप सुना दो। हमने कहा फोन पे और सत्संग सुनाए? अब वो बार बार कहने लगा, बोले नहीं महाराज जी कुछ तो सुना दो, बहुत समय हो गया आपके वाणी सुनी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम्हारे लिए यही सत्संग है कि तुम आज से अपने जीवन में सत्य बोलना शुरू कर देना। सबसे बड़ा तुम्हारा भजन, तुम नाम जप भी नहीं करोगे, भगवान का पूजन भी नहीं करोगे, सब कुछ चलेगा, केवल सत्य बोलना बस। अब उसका व्यवसाय था, दुकानें थी। उसने कहा महाराज जी सत्य बोलना शुरू करूंगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा नहीं चलेगा। तो हमने कहा भाई आपने क्या मान रखा है कि झूठ बोलने से व्यवसाय चलता है? क्या भगवान ने आपसे कभी कहा झूठ बोलना? क्या भगवान ने जब इस धरा पर आपको भेजा, इस पृथ्वी पर आपको जन्म देकर भेजा, तो क्या झूठ की कोई बात बोलकर भेजी? भगवान ने तो तुमको निष्काम, निश्चल और प्रेमी बनाकर भेजा था। ये छल कपट झूठ तो तुमने यहाँ पर सीखा, भगवान ने तो नहीं सिखाया। भगवान ने कहा कि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। अरे भाई सच बोलने से भी काम तो सत्य से ही चलेगा, झूठ से कभी काम नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम जितना झूठ बोलेंगे, जितना लोगों को ठगेंगे, उतना ही हम धनवान बन जाएंगे। बोले नहीं, आप जब दूसरों को ठगते हैं तो ध्यान रखना कि आपको ठगने के लिए भी कोई तैयार बैठा है। प्रेम से बोलो राधे। हम किसी को ठगें तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ा ठग तो मेरा गोविंद है। वो जब ठगने पे आएगा ना तो फिर कहीं भी ठौर मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य को अपना आभूषण बनाओ, सत्य बोलने का प्रयास करो। आप देखना कि भगवान आपको क्या से क्या दे देंगे, कहां से कहां पहुंचा देंगे।